हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एट्थ पेपर जो है वो है आप लोगों का कंप्यूटर का। और आज आप लोगों की कंप्यूटर की थर्ड क्लास है। आप लोग कंप्यूटर की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप लोग की जो क्लासेस थी वो कंप्यूटर की बहुत टाइम से नहीं हुई थी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास नहीं हो रही है और आपकी ये डिमांड थी कि मैम आप ही क्लास लीजिए कंप्यूटर की। तो फिर मैंने कहा मैं ही कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आज से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंप्यूटर की स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया है क्लासेस ना होने की वजह से। और उसके साथ ही फिर क्लासेस मैं कराती भी तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ था। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ पहले से, तो इसलिए अब आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर स्टार्ट कर दी है मैंने कंप्यूटर की। तो आज कंप्यूटर की थर्ड क्लास है और आज हम लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा, कैसे कंप्यूटर बना, क्या चीज़ें रहीं और कब कंप्यूटर का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों की कंप्यूटर की थर्ड क्लास है और आज हम लोग आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना। आई थिंक आप लोगों ने कंप्यूटर की नोटबुक्स बना ली होंगी और उसमें सबसे फर्स्ट पेज पर आप लोगों को अपना कंप्यूटर का सिलेबस लिखना है। सिलेबस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैम ये सिलेबस नहीं है जो मैम ने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिलेबस एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के साथ सिलेबस एक बार फिर से डिस्कस कर दूँगी कंप्यूटर का क्या सिलेबस है प्रॉपर तरीके से और किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। उन सब के बारे में एक बार फिर से प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस कर लूँगी सारी चीज़ें। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक बार फिर से सिलेबस को डिस्कस करना है या फिर नहीं करना है, आप लोग समझ गए हो सिलेबस को, ये मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं कंप्यूटर में, कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ, किसने कंप्यूटर का निर्माण किया, क्या प्रोसेस रहती है। कंप्यूटर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी कह सकते हो। और साथ ही इसमें बैक भी लगती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों ने कंप्यूटर चलाना तो आता है, बच्चों को फ़ोन चलाना भी आता है, लेकिन उनके बारे में और जो चीज़ें हैं वो पता नहीं होती हैं। और ये कंप्यूटर बहुत टाइम से लोगों ने पढ़ा हुआ भी नहीं है और ये पढ़ने का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है। इस वजह से इस सब्जेक्ट में बैक लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों को कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। कंप्यूटर में सब कुछ आप लोगों को इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिक्स करते हुए पढ़ना है, क्योंकि अगर हम पूरा इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी और अगर मैं प्रॉपर तरीके से हिंदी में पढ़ाती हूँ तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो हम लोग बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे, मतलब हिंदी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। हम लोगों को ऐसा पढ़ना है जिससे हम लोगों को चीज़ें समझ आ जाए और हम लोग प्रॉपर पेपर में जाकर नोट डाउन कराएं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, सब चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि आप रटेंगे तो इतना आप नहीं रट पाएंगे। आप लोगों के 8 सब्जेक्ट हैं तो आप 8 सब्जेक्ट को एक साथ नहीं रट सकते हो, ये तो आपको भी पता है। इसलिए आप लोगों को सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ ही मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी प्रॉपर स्टार्ट कर दी हैं और सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर मैंने बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। उसके साथ ही आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर पाती हूँ या जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाती है वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों की जो यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्लासेस का, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम पर आप लोगों को सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्लासेस को लेकर और साथ ही आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री देखने वाले हैं, क्या चीज़ें कैसे रहीं, कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ।
एक कहावत जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते रहते हैं। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मतलब जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम उस वस्तु का आविष्कार भी करते हैं। इसलिए जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी तभी उस वस्तु का आविष्कार भी हुआ है। आप देखिए बल्ब में मतलब हम लोगों को रोशनी की आवश्यकता थी तो बल्ब का निर्माण हुआ। हम लोगों को फ्रिज की आवश्यकता थी तो फ्रिज का निर्माण हुआ, आविष्कार हमने फ्रिज का किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार तब हुआ जब हमें आवश्यकता लगी, हमें लगा कि हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, तब उन चीज़ों का आविष्कार हुआ, तब वो चीज़ों का निर्माण किया गया और वो चीज़ें बनी। इसी तरीके से कंप्यूटर की आविष्कार तभी हुआ जब हमें कंप्यूटर की आवश्यकता लगी। मतलब जैसे जैसे देश में वृद्धि होती जा रही थी वैसे वैसे व्यापार में भी वृद्धि होती जा रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था व्यापार भी बढ़ता जा रहा था और व्यापार बढ़ने के साथ साथ जोड़ घटाना गुणा भाग इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें बहुत सारी गलतियां होने लगी थी। इंसानों से भी मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग रखे गए थे जोड़ने के लिए, इतना इतना धन आ रहा था, इतना व्यापार यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र सब कुछ हो रहा था। तो उन सबको जोड़ने के लिए, उन सब की जो रेट था वो सब इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाया गया, लेकिन जो चीज़ें थी वो एक्यूरेट प्राप्त नहीं हो रही थी। मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी। व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, लोग इतने कम से पढ़े लिखे उस टाइम, तो क्या किया जाए। तो इसलिए आवश्यकता जो थी वो ऐसी कोई चीज़ की आवश्यकता थी जिससे बहुत जल्दी कैलकुलेटिंग हो जाए, मतलब कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए किसी भी चीज़ की, और जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन हो, मतलब बिल्कुल सही चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या सोचा कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और इसी प्रकार से एक कंप्यूटर का निर्माण भी हुआ है। तो धीरे धीरे किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कैसे क्या प्रोसेस रही, उन सब के बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास जो है वो आज से लगभग 25 साल या 3000 वर्ष पुराना है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि 2500 वर्ष पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या कंप्यूटर की खोज की गई या कंप्यूटर के बारे में सोचा गया। कब सोचा गया? लगभग 2500 वर्ष पहले की ये बात है। तब अचानक से इंसानों ने सोचा कि यार इन सब चीज़ों को इतना जोड़ घटाना सब कुछ चल रहा है और हमें प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट चीज़ें चाहिए हैं, तो ये चीज़ कैसे प्राप्त होगी। मतलब अगर इंसानों को भी लगाया जाता है तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमें तो एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो मिल ही नहीं रही है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए कंप्यूटर की आविष्कार किया गया, कंप्यूटर का खोज किया गया और उसके लिए डिवाइस क्या रही, उन सब के बारे में एक करके हम लोग देखते हैं किस तरीके से कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से ये लोगों के माइंड में अचानक से थॉट आ गया कि कंप्यूटर का निर्माण करना चाहिए या फिर ऐसी कोई मशीन बनानी चाहिए, वो सब चीज़ें कैसे आई, उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबेकस के बारे में, क्या होता है अबेकस, उसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई। अबेकस होता क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चीन में लगभग 600 वर्ष पहले, मतलब 600 वर्ष पहले की बात करें, चीन में क्या हुआ, अबेकस का सबसे पहले आविष्कार किया गया। अबेकस में क्या था, अबेकस गणना करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए अबेकस का निर्माण किया गया था। होता क्या था अबेकस, उसके बारे में देखते हैं। अबेकस क्या था, एक तार जो होते हैं तारों का ढांचा था। किस तरीके से, देखिए एक इस तरीके से तारों का ढांचा था। आप लोगों ने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल होते थे उसमें इस तरीके से बच्चों को गिनती वगैरह सिखाई जाती थी, ये आप लोगों का था अबेकस। और यहाँ पे एक इस तरीके से बनी हुई थी और इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी गोलियाँ पड़ी हुई थी। क्या थी, गोलियाँ इस तरीके से पड़ी हुई थी। इसके द्वारा गणना की जाती थी। कैसे, इसके द्वारा गणना की जाती है। आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो। आप ये ऊपर नीचे करके, ऊपर एक हटा दो, 2 कर दो, फिर नीचे देखो कितनी है, 1 2 3, इस तरीके से गिनती की जाती थी। तो इसलिए जो गणना करने के लिए क्या किया गया, अबेकस का निर्माण किया गया। इनमें क्या था, इन तारों में पट्टी की जो मिट्टी की जो गोलियां होती थी ना, मोती जैसी, वो गोलियां मिट्टी की डाली गई थी। पहले ये लकड़ी का बनाया गया, ठीक है, इसमें ये तार लगाए गए और तारों में क्या, मिट्टी की गोलियां बनाई गई, प्लास्टिक या मिट्टी की छोटी छोटी सी गोलियां बनाई गई और इनके द्वारा क्या क्या किया जाने लगा, इनके द्वारा जोड़ घटाना गुणा आदि इन्हीं के द्वारा किया जाने लगा। तो ये जो आकृति है ये आप लोगों की अबेकस कहलाती है। क्या कहलाती है, अबेकस, जिसके द्वारा जोड़ना घटाना और गुणे में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वो देखेंगे क्या क्या कैसे किया जाने लगा, देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अबेकस का प्रयोग जोड़ने के लिए, किसके लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए तथा भाग करने के लिए काम में आता था। मतलब जो अबेकस जो था उससे हम लोग क्या करते थे, उससे हम लोग जोड़ सकते थे, उससे हम लोग घटा सकते थे, उससे हम लोग गुणा कर सकते थे कोई भी संख्या का, उससे हम लोग भाग कर सकते थे किसी भी संख्या का। तो इसलिए अबेकस का उपयोग किया जाने लगा।
अबेकस के द्वारा जोड़ गुणा भाग जो था ये बहुत इजी हो गया, मतलब इजी तरीके से आप इसे समझ सकते थे, इसलिए अबेकस का निर्माण किया गया। अबेकस आज भी यूज़ किया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके की गोलियां पड़ी हुई, तार आता है पूरा एक बोर्ड टाइप का, उसमें ऐसी गोलियां पड़ी रहती हैं, तार लगे होते हैं और बच्चे उनसे खेलते हैं, एक एक करके अलग करते हैं। आई थिंक अगर आप लोगों के घर में छोटा बच्चा होगा या फिर आप लोगों ने टीवी कार्टून वगैरह में इसको देखा होगा, अभी भी ये उपस्थित है, अभी भी इनका यूज़ किया जाता है बच्चों को गुणा भाग और गिनती सिखाने में, 1 2 3 सिखाने में। नेक्स्ट जो है वो है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल की क्या चीज़ें थी, क्या क्या रहा उसके अंदर, हम लोग देखते हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यांत्रिक गणना करने का यंत्र बनाया। किसका यंत्र बनाया, यांत्रिक गणना करने का यंत्र बनाया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे। इन्होंने एक यंत्र बनाया या एक मशीन बनाई, इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग कहते हैं एडिंग मशीन कहा गया। यह सिर्फ जोड़ने और घटाने का कार्य करती थी। ये जो मशीन इन्होंने बनाई, किसने बनाई, ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई, एक यांत्रिक गणना करने की मशीन बनाई जिसे हम लोग एडिंग मशीन कहते थे। और जो ये मशीन थी वो क्या करती थी, जो ये मशीन थी वो जोड़ने और घटाने का कार्य करती थी। आगे देखते हैं, यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। जिस तरीके से घड़ी कार्य करती है या ऑडोमीटर कार्य करता है, उसी तरीके से ये मशीन भी कार्य करती थी और इससे जोड़ा और घटाया जाता था। इसे पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था, इसे पास्कल ने बनाया था। अगर कहीं आप लोगों से पूछा जाए कि एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसलिए इसे पास्कलाइन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। पास्कलाइन किसे कहा जाता है, तो पास्कलाइन कहा जाता है एडिंग मशीन को ही हम लोग पास्कलाइन कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। पास्कलाइन कहा गया, यह सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी और इसे हम लोग कहते हैं एडिंग मशीन। इसे हिंदी में कहा जाता है यांत्रिक अंकी गणना यंत्र। किसको कहा जाता है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन को हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिक अंकी गणना यंत्र। मतलब अंकों की गणना करने के लिए ये मशीन बनाई गई जिससे हम लोग जोड़ सकते थे, जिससे हम लोग घटा सकते थे, इसलिए इसको यांत्रिक अंकी गणना यंत्र भी कहा गया। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ देखी, एक तो अबिस्कस देखा, अबिस्कस के द्वारा हम लोग जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, गुणा कर सकते थे और भाग कर सकते थे अंकों का। और दूसरा जो था वो था ब्लेज पास्कल ने बनाया। ब्लेज पास्कल ने अपनी मशीन बनाई जिसे हम लोग पास्कलाइन भी कहते हैं। और इनकी जो मशीन का नाम था वो था मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, जिससे अंकों की गणना की जाती थी। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। आगे हम लोग देखते हैं तो अंकों की जो गणना करने की प्रोसेस थी वो कुछ इस प्रकार से चली। पहले अबेकस के द्वारा, उसके बाद जो हुआ वो पास्कलाइन ने यंत्र बनाया अपना जोड़ने और घटाने के लिए। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हुआ, थर्ड जैकार्ड लूम ने। जैकार्ड लूम कौन थे उसके बारे में जानते हैं। जैकार्ड लूम ने सन 1801 में फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के एक ऐसे लूम का आविष्कार किया था जो कपड़ों की डिज़ाइन का पैटर्न स्वयं ही तैयार कर देता था। एक आप लोगों के कह सकते हो बुनकर थे, कौन थे, जिन्हें हम लोग जैकार्ड लूम कहते हैं। जैकार्ड लूम ने 1801 ईस्वी में, ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कपड़े बुनने की एक ऐसा लूम या लूम का आविष्कार किया, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसी डिज़ाइन या पैटर्न का आविष्कार किया जिससे कपड़े की जो डिज़ाइन थी वो अपने आप ही बन जाती थी या बन के तैयार स्वयं हो जाती थी। आप लोगों को आपको जिस भी कपड़े की डिज़ाइन जैसी भी चाहिए थी या पैटर्न जैसा भी चाहिए था तो वो बन के तैयार हो जाता था। इस तरीके की एक मशीन जो थी वो जैकार्ड लूम ने बनाई। उसके बाद आगे देखते हैं, जिसका नियंत्रण कार्ड बोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्ड द्वारा किया जाता था। इस मशीन को हम लोग नियंत्रित करते थे, किसके द्वारा नियंत्रित करते थे, इस मशीन को हम लोग नियंत्रित करते थे पंच कार्ड के द्वारा। पंच कार्ड क्या होता था, ये एक छिद्रयुक्त पंच कार्ड था, मतलब उसमें छोटे छोटे से छेद थे जिसके द्वारा इस मशीन का हम लोग कंट्रोल करते थे या फिर इस मशीन को हम लोग नियंत्रित करते थे। ये मशीन कैसी थी, इस मशीन में क्या था कि आप जैसा भी डिज़ाइन या पैटर्न डाल देंगे ये वैसे ही आपको बना के कपड़े पे डिज़ाइन दे देती थी। ये किसने बनाई, ये जैकार्ड लूम ने बनाई। कब बनाई, 1801 ईस्वी में। और जैकार्ड लूम कहाँ के थे, ये फ्रांस के एक बुनकर थे। आगे देखते हैं, जैकार्ड के इस लूम ने
कंप्यूटर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ से एक आप कह सकते हो कि कंप्यूटर के आविष्कार के लिए एक पॉइंट मिल गया था, या एक आप कह सकते हो एक छोटी सी चिंगारी लग चुकी थी यहाँ पर कंप्यूटर के आविष्कार की, क्योंकि चीज़ें यहाँ से गणना करने के एक दो यंत्र बन चुके थे, जोड़ घटाने के लिए अंकों को। और उसके बाद यहाँ पर जैकार्ड लूम ने ये जो एक मशीन डिज़ाइन करने वाली बनाई, इसके बाद से आप कह सकते हो कंप्यूटर को थोड़ी सी गति मिल चुकी थी। और इस जो प्रोसेस थी, जो लूम ने ये बनाई सारी चीज़ें डिज़ाइन करने वाली मशीन, यहाँ से कंप्यूटर को एक दिशा मिल चुकी थी। मतलब आप कह सकते हो हल्की सी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी कंप्यूटर की साइड की। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से क्या चीज़ें रहीं, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो था वो क्या है देखते हैं, डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन के बारे में जानते हैं क्या होता है डिफेंस इंजन। तो डिफेंस इंजन जो था वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में पास्कलाइन से प्रेरणा लेकर डिफेंस इंजन नामक गणना करने वाली एक यांत्रिक मशीन को विकसित किया। कब किया? 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे। कौन थे? गणित के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। कौन से थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? 1822 ईस्वी में पास्कलाइन, हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, पास्कलाइन ने क्या एक यंत्र बनाया हुआ था, एक मशीन बनाई हुई थी जिसे हम लोग एडिंग मशीन भी कहते थे। तो पास्कलाइन ने जब ये यंत्र बनाया, उससे इनको एक प्रेरणा मिल गई, या आप कह सकते हो कि एक इन्हें आइडिया मिल गया वहाँ से। किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन नामक एक गणना करने वाली यांत्रिक मशीन का निर्माण किया। उन्होंने एक अंकों को गणना करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया, जिसे हम लोग डिफेंस इंजन भी कहते हैं। इससे क्या होता था? इससे अंकों को गणना किया जा सकता था, और ये एक यांत्रिक मशीन थी। तो इसके बारे में हम लोग प्रॉपर समझ लेते हैं। डिफेंस इंजन कहीं कहीं पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से देखा जाए तो। जब 19वीं शताब्दी की प्रारंभ हुआ उस समय जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे वहाँ के गणित के प्रोफेसर थे। कौन थे? वो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? जो पास्कलाइन ने एक यंत्र बनाया हुआ था जिसे हम लोग एडिंग मशीन कहते हैं 1822 ईस्वी में, वहाँ से पास्कलाइन के यंत्र मशीन से इनको आइडिया मिल गया। किसको? चार्ल्स बेबेज को आइडिया मिल गया कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, और इन्होंने एक डिफेंस इंजन का निर्माण कर दिया। ये जो यंत्र था इससे गणना की जाती थी अंकों की। तो आपको समझ में आया डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डिफेंस इंजन का जो आविष्कार था वो चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन को बनाया और ये एक गणना करने वाली मशीन थी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ल्स बेबेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाना है, साथ ही अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्या थे चार्ल्स बेबेज और क्या क्या चीज़ें थी इनकी, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत चार्ल्स बेबेज के द्वारा हो गई थी। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट कर दी थी। आप कह सकते हो शुरुआत हो चुका था, यहाँ से कंप्यूटर के निर्माण की शुरुआत जो थी वो हो चुकी थी, और ये शुरुआत जो थी वो चार्ल्स बेबेज ने कर दी थी। इन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। पास्कलाइन से इन्होंने प्रेरणा लेकर, या पास्कलाइन से क्या जो मशीन थी उससे इनको आइडिया मिला और इन्होंने एक डिफेंस इंजन का निर्माण कर दिया। कब किया? 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता था। क्या माना जाता था? जिसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता था। तो ये कंप्यूटर क्या था? पहले देखिए चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, ठीक है, जिसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता था। मतलब ये कंप्यूटर जो था, ये इस पर प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। मतलब आप चीज़ें कर सकते थे, थोड़ी चीज़ें गणना कर सकते थे प्रॉपर चीज़ों का। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। कंप्यूटर का आविष्कार का जो आइडिया था वो आ चुका था, और चीज़ें जो गणना करने की थी वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही थी। और ये जो मशीन थी ये किसने बनाई थी? ये चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। आगे हम लोग देखते हैं, चार्ल्स बेबेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। किसका किया? डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। और ये कहीं कहीं पर 1822 भी है, 1833 भी है, तो यहाँ पे थोड़ा नंबर का कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझ लेना है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 1833 ही दिया हुआ है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का विकसित रूप में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। जो आप लोगों के ये डिफेंस इंजन जो बनाया चार्ल्स बेबेज ने, उसको इन्होंने और विकसित किया, मतलब और ज़्यादा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन।
तो जो एनालिटिकल इंजन था इसका आविष्कार भी किसने किया? इसका आविष्कार भी आप लोगों के चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का आप कह सकते हो आइडिया भी दिया और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी किया। आप ये भी कह सकते हो कि इनका माइंड काफ़ी तेज़ था और शार्प भी था, इसलिए ये जो चीज़ें थी वो बहुत जल्दी बनाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें गणना करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये मैथ के प्रोफेसर थे, इस वजह से भी आप कह सकते हो। ये एक शक्तिशाली और जनरल पर्पज कंप्यूटर था, मतलब ये आप कह सकते हो काफ़ी स्ट्रांग, मतलब काफ़ी चीज़ों की गणना कर सकता था और जनरल पर्पज मतलब नॉर्मल चीज़ों में इसका यूज़ होने लगा था। इसकी जो गति थी वो 60 गणनाएं प्रति मिनट कर सकती थी, मतलब जो ये एनालिटिकल इंजन बनाया गया तो इससे जो गणना की जा सकती थी वो 1 मिनट में 60 गणनाएं की जा सकती थी। आप समझ रहे हो, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम भी करने लगा था। ये जो मशीन थी ये स्वचालित थी, मतलब ये अपने आप चलती थी और परिणाम भी छाप सकती थी, मतलब परिणाम जो भी हो वो दे देती थी और ये स्वयं चलने वाली मशीन थी। लेकिन एक चीज़ है कि एक आप कह सकते हो दुर्भाग्यवश कह सकते हो या फिर ऐसा नहीं हुआ, चार्ल्स बेबेज की जो ये मशीन थी या फिर जो इन्होंने रूपरेखा बनाई थी उसके अनुरूप ये एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने एनालिटिकल इंजन की जो आधारशिला थी वो तो रख दी थी, लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो मशीन बनाई जाती है उसका ये आविष्कार नहीं कर पाए थे या उसका निर्माण नहीं कर पाए थे। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने एक आइडिया तो दे दिया था कंप्यूटर का, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एक वास्तविक मशीन का तो निर्माण नहीं कर पाए या फिर आप कह सकते हो कि इन्होंने आविष्कार तो नहीं कर पाए, लेकिन एनालिटिकल इंजन की मदद से बहुत सारे आइडिया जो थे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में मिल चुके थे और वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुए। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाने लगा या कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। फादर ऑफ कंप्यूटर जो थे वो चार्ल्स बेबेज थे, इसलिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज है। इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल मशीन की आधारशिला रखी थी या बनाया हुआ था। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था ये आधुनिक कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हो योगदान या फिर एक सफलता आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता मिली एनालिटिकल इंजन के थ्रू आधुनिक कंप्यूटर को। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले तो डिफेंस इंजन का निर्माण किया 1822 ईस्वी में, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वहाँ पर ये गणित के प्रोफेसर थे। ये बात कब की है? ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है और उस टाइम इन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण किया। इसके थ्रू ये कोई अच्छी मशीन तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ एक कह सकते हो आइडिया इनको दे दिया था इन्होंने। एक जो आधुनिक जगत में जो कंप्यूटर का निर्माण होना था उसका आइडिया जो था वो यहाँ से लग चुका था सभी को एनालिटिकल इंजन से, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ आप लोगों के कंप्यूटर निर्माण के लिए। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली प्रॉपर तरीके से कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया। आज आप लोगों की कंप्यूटर की 3rd क्लास थी, तो बहुत लॉन्ग तो क्लास नहीं है, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी सारी एक टॉपिक जो था वो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। तो इसकी जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि कंप्यूटर इतना ईजी नहीं है, थोड़ा टफ है। अब आपको डिफेंस इंजन के बारे में कहीं पूछा गया, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे? और डिफेंस इंजन तो नॉर्मल की लैंग्वेज में हम लोग डेली बेसिस में तो यूज़ करते नहीं है, हम लोग कितना ही फ़ोन और लैपटॉप चलाएं, बट डिफेंस इंजन के बारे में तो कहीं पढ़ते ही नहीं है हम लोग। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा चीज़ें कि डिफेंस इंजन क्या होता है, चार्ल्स बेबेज कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया, किस चीज़ का निर्माण किया, क्या क्या बनाया। तो इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ ही जैकार्ड लूम को क्या क्या किया इन्होंने, क्या चीज़ें रहीं, कौन सी मशीन बनाई, किस तरीके से इन्होंने गणना करने के लिए क्या क्या चीज़ों में योगदान अपना दिया। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लेज पास्कल से भी आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इन्होंने एडिंग मशीन का आविष्कार किया और जिसे हम लोग कह सकते हो कि पास्कलाइन भी कहा गया आगे। उसके पहले हम लोगों ने देखा अबेकस जो था ये सबसे ज़्यादा पुराना था और ये अभी भी यूज़ किया जाता है, जोड़ गुणा भाग घटाने में इसका यूज़ होता है। तो हम लोगों ने आज कंप्यूटर का इतिहास देखा, ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर का आज फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया।
कल आप लोगों की कंप्यूटर्स की फिर से क्लास होगी, तो वहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर देखिए आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप फटाफट क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलें, बिकॉज उन्हें भी हेल्प मिल सके। कंप्यूटर में काफ़ी सारे बच्चों की बैक लग जाती है क्योंकि उन्हें बहुत सारी डीपली नॉलेज नहीं होती है। बाहर की चीज़ें पता होती हैं, ईमेल, जीमेल, दुनिया भर की ये चीज़ें पूछेंगे तो ये सबको पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से उन्हें भी उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हों, जो भी आप लोगों के एक कॉलेज ग्रुप हो, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।